फर्स्ट वन इज यूज इट लाइक अ कार्ड। एंगर को हमेशा अपनी पॉकेट में रखो। क्रेडिट कार्ड, कार्ड्स होते हैं ना, कैसे यूज करते हैं हम लोग कार्ड? किसी को देते नहीं है ना। जब भी जरूरत पड़ी, आपने शॉपिंग की या कहीं पर भी पेमेंट करनी है, आप अपनी पॉकेट से कार्ड निकालते हो, वहां पर स्वाइप करते हो या दिखाते हो, एंड देन यू कीप इट बैक। उसका पर्पस डन। ठीक है, जो आप लोग अभी आई सपोज साक्षी ने कहा था कि दिखाना पड़ता है। साक्षी ने ही कहा था, है ना, मुझे वो हाँ जी, नजर नहीं आ हाँ रही जी, कौन बोल रहा है। हाँ जी। जी। तो वो कार्ड भी कार्ड की तरह से यूज करना है, हमें उसको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है ना। अब बच्चा होता है, बच्चे से क्या माँ गुस्सा होती है सच में? बच्चे को तो माँ सिर्फ गुस्सा करके दिखाती है नकली से कि भी हाँ देखो मैं गुस्सा हूँ, तुम ऐसे ऐसे मान जाओ बात और ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो गुस्सा होके दिखाते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको। ठीक है, तो वी हैव टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, कि गुस्सा हमें सिर्फ दिखाना है कार्ड की तरह से, जहां रिक्वायर्ड है वहां पर दिखाया और वापस रख लिया, लेकिन उसका अपने ऊपर कोई असर नहीं लिया। वापस अगेन वी आर अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, जहां रिक्वायर्ड हो उसको दिखाओ, वापस रखो अपनी जेब में, और अगेन बी नॉर्मल। फिर आपके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत हम लोग जहां पर भी रिक्वायर्ड है बस उसको यूज करेंगे, दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे, उस गुस्से को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और उसके बाद सब वापस एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। एंड वाकई में आपको बताऊं, इट रियली वर्क्स। मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत बार किया है। जब मतलब वो लोग आपस में लड़ने करने लग जाते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, मैं एकदम से उनको मतलब डांटती हूँ, और जब वो बेचारे एकदम से स्टन होके कि ठीक है रुक जाते हैं, देन मैं अपने काम में वापस लग जाती हूँ नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि एक बार आपने गुस्सा किया, अब उसके बाद आप पूरा दिन गुस्सा होते ही रहते हो, आपका माइंड पीसफुल हो ही नहीं पाता है वापस। सो धीरे-धीरे ग्रेजुअली जब मैंने इस चीज़ को यूज़ करना शुरू किया कि मुझे बस होने के बाद वापस नॉर्मल हो जाना है, तो अब मेरी हैबिट ऐसे बन गया उनको बोल के, और उसी टाइम में नॉर्मली उनको बोलती हूँ, देखो बेटा, जब वो बच्चे एक बार रुक जाते हैं ना, आपने उनको शाउट करके या जैसे भी करके उनको ब्रेक कर दिया, उनका जो वो चल रहा था जो भी सिचुएशन, तो उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैं उनको नॉर्मली, देखो बेटे ऐसे नहीं करना है आपको, आराम से होके नॉर्मल वो हो जाता है। बच्चे भी बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं आते हैं उससे, या कोई भी है सामने वाला पर्सन भी, जब आप एकदम से नॉर्मल हो जाओगे उस सिचुएशन पे वो कर तो सामने वाला इंसान भी उतना परेशान नहीं होता। तो बेसिकली आप पूरे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, जहाँ रिक्वायर्ड था वहां आपने किया, और वापस से सारा कुछ नॉर्मल हो गया। ठीक है, एक सेकंड है कि हम लोग एक पॉज की हैबिट डेवलप कर ले। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन आपके सामने आया जिसने आपको प्रोवोक किया गुस्सा करने के लिए, ठीक है, आपने क्या करना है, वो सिचुएशन, वो जैसे ही सामने आई आपके सिचुएशन, आपने कुछ सेकंड का पॉज लेना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। इट कम्स विद नॉट इजी, इट कम्स विद प्रैक्टिस। थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा। एक बार पॉज ले लीजिए, एक मिनट। वो पॉज में क्या होगा कि आप अपनी मेमोरी से, आप अपने इंटेलेक्ट से कनेक्ट कर पाएंगे, और आप सही एक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप सोच समझकर क्या उस सिचुएशन में आपको एक्ट करना चाहिए वो कर पाएंगे। और अगर हम वो पॉज नहीं लेते हैं तो क्या होता है, इमीडिएटली हम लोग रिएक्ट करते हैं। वो इमीडिएटली रिएक्शन में कैसा होता है, इमीडिएटली रिएक्शन में हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी मेमोरी से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी विजडम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारा एक्शन बड़ा ही रैश होता है। उसमें कोई भी आपकी माइंड नहीं होता है, उसमें आपकी कोई भी जजमेंट नहीं होती है। इट्स अ रैश डिसीजन दैट टाइम, देन रैश एक्शन है वो। ठीक है, तो उसमें फिर आपका बहुत सी चीजें मैसी हो जाती हैं, बहुत सिचुएशंस गड़बड़, रिलेशनशिप सब गड़बड़ हो जाते हैं। सो वी विल टेक अ ब्रेक। ये हमें पॉज लेना है। इस पॉज की हैबिट को हमें धीरे धीरे डेवलप करना है कि हर बार जब भी कोई सिचुएशन हमारे सामने आए, वी हैव टू टेक अ पॉज। एक पॉज लेना है कुछ सेकंड का, सुनना है, समझना है उस सिचुएशन को क्या हो रहा है। बेसिकली एकदम से ऐसा नहीं है कि कोई सामने से आया और आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया। समझें उस सिचुएशन को,
1 सेकंड के लिए पॉज़ लें तो आपका मन भी शांत रहेगा और आप अच्छे से, सही तरह से उस सिचुएशन को डील कर पाएँगे। ठीक है? एक तीसरा होता है कि अगर हम लोग अपना एटीट्यूड ऐसा बना लें कि सिर्फ़ सिचुएशन या इश्यू बेस्ड एंगर रहे हमारा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझना है कि जो आपको एंगर, गुस्सा आया है, वो उस इंसान के कारण नहीं आया है। वो तो ऐसी कोई सिचुएशन उस टाइम खड़ी हो गई, कोई ऐसा इश्यू उस टाइम हो गया खड़ा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था। आपके माइंडसेट, आपके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं था, तो आपको गुस्सा आ गया। तो हमें क्या करना है, उस गुस्से को उस सिचुएशन या इश्यू तक ही रहने देना है, उस पर्सन तक एक्सटेंड नहीं करना है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं और उस पर्सन तक उस गुस्से को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है? ये एक तरह की बातों के ना अलग-अलग रूप हैं, इट्स लाइक कार्ड, है ना? तो उस सिचुएशन पे आपने गुस्सा करना है या जैसे भी है, उस सिचुएशन पे आपने रिएक्ट करना है कि हाँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा और ऐसा होना चाहिए था। लेकिन उस गुस्से को आपने उस पर्सन तक एक्सटेंड नहीं करना है, उस पर्सन से पर्सनली गुस्सा नहीं होना है, उस पर्सन को कुछ पर्सनल बातें नहीं कहनी है ऐसे। नहीं तो क्या होगा कि अगले दिन वो पर्सन तो आपको वापस मिलेगा। हो सकता है वो सिचुएशन और इश्यू खत्म हो चुका हो, ठीक है? लेकिन वो पर्सन तो आपको वापस मिलेगा, वो इंसान तो आपको वापस मिलेगा। देन हाउ विल यू फेस दैट पर्सन? नहीं फेस कर पाते ना। कई बार कोई चीज़ होती है कि अपने मन मुताबिक नहीं हुई, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि अपने मन मुताबिक नहीं हुई, तो हम लोग एकदम से मान लो आपको कहीं बहुत जल्दी में जाना है, आप अपनी कार निकाल रहे हो। इतने में पीछे से एक दूसरे ही आपके पड़ोसी भाई साहब आए, उन्होंने भी अपनी कार निकाली और वो कार आपके पीछे आ गई। आप एकदम से, आप क्योंकि बहुत जल्दी में हो, आपने एकदम से रिएक्ट किया, बड़ा बला 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 करके उनको बेचारों को उड़ा दिया। ठीक है? बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया एंड यू आर सैटिस्फाइड कि भैया कर दी तसल्ली इनकी और वो भाई साहब हट भी गए। ठीक है? अब ये सिचुएशन हो गई खत्म, अब अगले दिन सुबह फिर से आप उनसे मिल रहे हो, आपके पड़ोसी हैं आखिरकार वो, है ना? गुस्सा हम लोग मोस्टली किन लोगों से होते हैं, जो हमारे आस-पास के, हमारे जान-पहचान के लोग होते हैं, बाहर वाले तो बहुत कम मिलते हैं, है ना? तो उनसे तो अब हमें वापस मिला है, देन हाउ विल यू फेस दैट पर्सन? अब वो सिचुएशन, वो इश्यू तो खत्म हो गया और बट अननेसेसरीली आपके रिलेशनशिप्स खराब हो गए। तो हमें क्या करना है, उस सिचुएशन पे उस इश्यू बेस्ड ही रहना और थोड़ा-सा पॉज़ लेके जब हम उस सिचुएशन को डील करेंगे तो बेटर तरीके से कि नहीं भाई साहब मुझे जल्दी है, ज़रा आप प्लीज़ हटा लो, जल्दी हटा लो। मुझे थोड़ी ज़्यादा जल्दी है ना? तो उनको अगली बार जब मिलोगे तो आप कह तो सकते हो ना कि अरे भैया सॉरी, कल मैं बहुत जल्दी में थी और इसलिए मुझे बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, मेरे को बहुत कोई इमरजेंसी की सिचुएशन थी एंड आई एम सॉरी। आपके सॉरी बोलने से एकदम से वो चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उनको कुछ पर्सनल बातें बोल दी थी कि आप तो हो ही ऐसे, आपका तो काम ही ये है कि सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी करते रहो, तो क्या सिर्फ आपके एक सॉरी बोल देने से वो फीलिंग्स खत्म हो जाएँगी? नहीं होंगी, उनके माइंड में हमेशा डीप इम्प्रेशंस रह जाएँगे आपके बारे में नेगेटिव। तो हमेशा सिर्फ सिचुएशन बेस्ड रहो, कभी भी पर्सनल नहीं होना। बच्चों पे गुस्सा करते हैं हम लोग। बच्चों को एक कहना कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये वो मतलब कुछ भी ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो, सारा दिन खेलते क्यों रहते हो, ऐसी कुछ भी बातें कहना, है ना? दैट इज़ ओके। लेकिन जब हम पर्सनल हो जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं मतलब तुम्हारे तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, यू आर अ लूज़र या कुछ भी उल्टा-सीधा बच्चों को बोल देते हो, तो वो उनके बहुत डीप इम्प्रेशन में चला जाता है। सो सी कि मतलब पर्सनल होने से बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं, हमें पर्सनल नहीं होना है, ठीक है? फिर उसके बाद एक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बताती हूँ। वन्स मैं एक बार ना अपने गुरुजी से मिली थी। मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि मैं ना बहुत गुस्सा कर रही हूँ आजकल। तो बच्चों से भी, हस्बैंड से भी ऐसा करके कुछ साल पहले की बात है। तो मैं उनसे जब ऐसे मैंने कहा मतलब मैं बहुत दुखी थी इस बात को लेके कि मैं हर बात पे रिएक्ट कर रही हूँ।
उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप अपने बच्चों के, हस्बैंड के, जिससे भी आपको गुस्सा आ रहा है, इमीडिएटली उनके फीट टच कर लेना, पैर छू लेना। तो मैंने वो चीज़ करनी शुरू कर दी। बच्चे जैसे ही कुछ टेंट्रम्स थ्रो करते, वो मेरी बात नहीं मानते, मैं इमीडिएटली उनके पैर छू लेती एक बार, और वो बच्चे एकदम से सब आ जाते कि अरे ये क्या हुआ मम्मी हटो। तो सामने वाला जब इंसान देखता है कि आप थोड़े से हम्बल हो गए हो, थोड़ा-सा झुक गए हो, एकदम से, ये आप किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर अपनी लाइफ को पीसफुल चाहिए ना, ऐसी चीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मतलब किसी के साथ आपका एकदम से कुछ हो गई बातचीत ऐसी उल्टा-सीधा, आप इमीडिएटली एकदम से अगर उनके पैर, 1 सेकंड लगेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इमीडिएटली से एक बार उनके पैर छू लीजिए। फिर देखिए, वो सामने वाले कुछ नहीं बोल। हाँ जी दीदी। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, मतलब बेसिकली वो जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, बहुत मतलब फीट टच करने का इतना वो इफ़ेक्टिव हुआ। कुछ लोगों के साथ हमारे ईगो क्लैशेज़ इतने होते हैं कि हो सकता है बहुत जल्दी से आप नहीं कर पाएँ। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ भी अपना सकते हैं हम लोग, है ना? तो बिकॉज़ बेसिकली आई रिमेंबर अ पर्सन जिसके मैं कभी बहुत ट्राई किया कि मैं पैर छू लूँ बट छू नहीं पाई। सो इट हैपेंस, है ना? तो वेरी फ्रैंकली हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि हमें एम्पैथाइज़ करना चाहिए। आपको एक बात बताऊँ, जब कोई इंसान गुस्सा हो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, कर रहा है, आप खुद से रिलेट कर पाओगे इस बात को। तो उस इंसान के साथ आप थोड़ा-सा एम्पैथाइज़ करो, उसको उसके बारे में सोच के देखो कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है, क्या वजह है कि वो इंसान ऐसे गुस्सा कर रहा है। कोई ना कोई बात उसको तकलीफ दे रही होती है, तभी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, है ना? अदरवाइज़ मतलब कोई भी ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, कहीं न कहीं कोई पर्सन हर्ट होता है ना? जैसे हमने अभी तक किया, गुस्सा हम क्यों कर रहे हैं जब हम अपनी बात करते हैं? क्योंकि हमारी कोई डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई या हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो सामने वाला कर रहा है गुस्सा, वो भी तो वैसा ही फ़ील कर रहा होगा ना, उसकी कोई चीज़ उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई या उसको कहीं पर हर्ट फ़ील हुआ आपकी वज़ह से, तभी वो इंसान आपसे गुस्सा करेगा ना। तो अगर हम लोग ये समझ लें, एम्पैथाइज़ कर लें कि ये इंसान मुझसे गुस्सा नहीं है, इसकी कोई सेंटिमेंट, कोई फीलिंग, कुछ हर्ट हुआ है, तो हमारी फीलिंग्स ही चेंज हो जाएँगी। उसको बल्कि और प्यार से बात करो। आप 1 मिनट उस इंसान से प्यार से बात करके देखना। आराम से, प्यार से नहीं सही तो आराम से बात करके देखना। एंड मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है कि एकदम से काफ़ी काफ़ी टोन डाउन हो जाते हैं सामने वाले, अगर आपने आराम से बात की। बहुत बार मतलब एकदम से सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। कोई बहुत एग्रेसिवली आता है, बहुत आपके साथ रिएक्ट कर रहा है, आप पे बहुत शाउट कर रहा है, आप जस्ट 1 मिनट, "अरे भाई साहब या बहन जी क्या हुआ? आओ बैठो चाय पीते हैं और बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, है ना? क्या बात हुई? कुछ आपको बुरा लग गया क्या?" तो इतनी सी बात करते ही क्या होगा? उसके बाद वो इंसान शाउट करेगा? नहीं। थोड़ा-सा एम्पैथाइज़ करें, अगर मतलब ये हमने जब समझ ही लिया कि हमारी कोई भी चीज़ फुलफिल ना होने से, हमारी एक्सपेक्टेशंस ना फुलफिल होने से या हमें हर्ट होने से हम गुस्सा होते हैं, तो सामने वाला इंसान भी तो वैसा ही फ़ील कर रहा होगा ना। एक बार हम लोग उसके शूज़ में पैर रख के देखें। एक बार उस इंसान के बारे में सोच के देखें कि उस टाइम जब भी कोई शाउट करने लगे ना, नेक्स्ट टाइम कोई बच्चा भी है, गुस्सा कर रहा है, 1 सेकंड रुक के आप सोचना, क्या बात हुई होगी? क्यों कर रहा है? तो आपको उल्टा उससे एम्पैथी होगी और आपका रिएक्शन, मतलब आपके अंदर गुस्से की फीलिंग्स आएँगी ही नहीं, अपने आप से एंगर ट्रांसेंड हो जाएगा, है कि नहीं है? जब हम लोग हर किसी से एम्पैथाइज़ करेंगे, सपोज़ कोई बच्चा है, बहुत टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने आप में इतने बिज़ी होते हैं कि वो टेंट्रम्स थ्रो करता है बच्चा और हम लोग शाउट करना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार रुक के सोचें कि क्या बात है, ये बच्चा या तो आपकी अटेंशन चाहता है या कोई चीज़ है उसको तकलीफ दे रही है। अगर हम लोग 1 सेकंड रुक के बस वो पॉज़ दे के थोड़ा-सा उसके साथ एम्पैथाइज़ करें कि क्या क्या बात है कि
इसकी क्या चीज़ ऐसी रह गई, क्या है कि क्या पूरा कर दूँ तो उससे ये बच्चा ठीक हो जाएगा। जब हम इस तरह से, इस नज़रिए से सोचने लगेंगे, सो दिस इज़ लाइक जो हम लोग अभी सब कर रहे हैं ना, मुझे वही सब बातें याद आ रही है अपने जो पिछले सेशंस हैं, कि इससे क्या हो रहा है कि हम लोग गुस्सा करने की बजाय उसकी रीज़निंग में जा रहे हैं कि क्या वजह है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ वर्क करेंगे कि अगर ये गुस्सा कर रहे हैं तो कोई वजह है, ये वजह क्या है और उस वजह को कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम लोग उसको एम्पैथाइज़ कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं थोड़ा-सा। जैसे मैं आपको बताऊँ हमारे घर में हमारे रिलेटिव्स के किसी का एक बच्चा था, बहुत टेंट्रम्स थ्रो करता था। बहुत ज़्यादा ना, हर टाइम ही इधर-उधर चीज़ें पटकते रहना, ये वो करना। तो सब लोग कहते थे अरे बड़ा शैतान बच्चा है, बिल्कुल ही मतलब हर टाइम उधम मचाता रहता है। बट उनकी मदर बहुत समझदार थी। उनकी मदर ने ये चीज़ समझी कि जब भी ये बच्चा भूखा होता है, इसको भूख लगती है, ये खाना ढंग से खाता ही नहीं था वो बच्चा बेसिकली। खाना ढंग से नहीं खाता था तो हर टाइम बच्चा भूखा रहता है और भूखा बच्चा फिर ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो उसकी मदर इस मामले में बहुत समझदार थी। जब भी वो बच्चा ऐसे रिएक्ट करने लगता ना, वो क्या करती उसको कुछ अच्छा सा खाने के लिए देते, जो वो खा ले और वो बच्चा शांत हो जाता। तो कितनी मतलब वो परेशान भी हो सकती थी, हो सकता है उनकी लाइफ कितनी मतलब जब एक बच्चा ऐसा घर में हो तो एक मदर कितनी परेशान हो सकती है। लेकिन उन्होंने क्या किया उसको समझा, उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसका सॉल्यूशन पे डिसाइड किया। हर बार जैसे ही उसने टेंट्रम्स थ्रो करने, उन्होंने उसके लिए कुछ अच्छा सा कर देना और उनसे सीख के मैंने भी ट्राई किया अ, लाइक मेरी छोटी डॉटर है, वो भी कई बार बड़ी वो हो जाती है हाइपर कि ठीक है उसको लगता है कि उसकी कोई नहीं सुनेगा, छोटी है ना तो उसको लगता है कि मेरी कोई नहीं सुनेगा, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है कई बार ऐसे। तो अब मुझे पता है उस दिन मैं उसको ना कुछ अच्छा सा नींबू पानी या कुछ बना के देती हूँ एंड शी कूल्स डाउन या उसके हेयर कॉम्ब कर देती हूँ, मतलब जो चीज़ें उसे पसंद है शी कूल्स डाउन, इमीडिएटली कूल डाउन हो जाती है। सो दिस वे हम लोग यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। और याचना, एक यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगी। जी बोलो। मेरा जो बेटा है, हाँ जी हाँ, मेरा जो बेटा है ना, अगर जैसे बोलते हैं ना जो पसंद है वो दे दो, या है ना, मैं मतलब ये लाइफ की प्रॉब्लम है उसकी, मोबाइल दे दो जी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उनके अपन क्या हर टाइम मोबाइल दे चलिए, मतलब इतना खुश हो जाता है ना हर बच्चा मोबाइल लेके। नॉर्मली 90% लेडीज ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚੱਲੀ। नहीं, नहीं। वो खुश करने के लिए देखो ये तो एक पेरेंट की तरह हमें अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर भी यूज़ करनी है कि मतलब ये एक अलग से पेरेंटिंग का एस्पेक्ट हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन है ये तो मैं इस बारे में बताती हूँ। आई हैव थॉट ऑफ इट। बच्चों की हर चीज़ भी पूरी नहीं की जाती। एज़ अ पेरेंट हमें इतना डिस्क्रिमिनेशन रखना है कि बच्चे के लिए क्या गलत है और क्या सही है। अब बच्चे को खुश करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार उसको बाहर से जंक फूड मँगा के देंगे। है ना? तो जो चीज़ उसके लिए नहीं सही है वो उसको हम लोग एज़ अ पेरेंट डिस्क्रिमिनेशन की अपनी पावर यूज़ करके थोड़ा-सा डिसिप्लिन के एस्पेक्ट से वो चीज़ कई बार हमें फिर ये पेरेंटिंग का एस्पेक्ट आ जाता है कि ठीक है, कई बार वो अगर होता है गुस्सा तो होता रहे। मतलब मैं हमेशा ना अपनी पर्सनल बात करती हूँ। तो मैं आपको अपनी सिचुएशन में बताऊँ जो आप कह रहे हो एग्ज़ैक्टली सब मदर्स के साथ होता है, आपकी बात नहीं अकेली कि भैया उनको तो दे दो उनकी मर्ज़ी की चीज़, कई बार बच्चे यही है मोस्टली फ़ोन के लिए या बाहर के जंक फूड के लिए ऐसी चीज़ों के लिए बहुत रिएक्ट करते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो एज़ अ मदर अब जैसे कई बार मुझे याद नहीं लेकिन कोई चीज़ें थी मतलब मेरी उसकी डॉटर की आदत थी कि रोना शुरू कर दो। रोने पे मम्मी मान जाएगी। अब जब ज़्यादा छोटे थे मान भी जाती थी मम्मी तो उनको आदत पड़ गई कि रो और तमाशा करो, थोड़ा बहुत ड्रामा करो और मम्मी ने मान जाना है। सो देन लेकिन जब थोड़ी-सी उनकी समझने लायक एज हो गई तब मैंने वो डिसिप्लिन का एस्पेक्ट भी साथ में ले आई। वो कितना भी रो रहे हैं, कर रहे हैं, अगर मैंने स्ट्रिक्टली नो बोल दिया तो नो मीन्स नो। कई चीज़ें ये एज़ अ मदर आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। हर टाइम आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते ना, वो एंगर का हमने कार्ड की तरह से किया ना, जहाँ डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, वहाँ डिसिप्लिन करेंगे। हर चीज़ आप उनकी ऐसे पूरी करते रहोगे तो वो बिगड़ जाएँगे, इनडिसिप्लिन्ड हो जाएँगे और वो उनकी लाइफ़ के लिए ही खराब होगा। तो वहाँ पर एज़ अ
लाइक पेरेंटिंग में आता है ये एस्पेक्ट, है ना? एज अ पेरेंट आपको वो अपनी डिस्क्रिमिनेशन की पावर यूज करके और उनको डिसिप्लिन भी करना है। अब उसमें क्या होता था कि जब मैं उनको स्ट्रिक्टली नो कह रही थी, थोड़ी देर रो धो के वो देख लेते थे कि अच्छा नहीं मानी, चलो, उसके बाद वो मेरी बात मानते थे। तो वो कि हमें मैम देखना अगली है। बार ना ਤੁਸੀਂ टीनेजर ਦੀ पेरेंटिंग ਤੇ ਬਣਾइयो कोई लेक्चर। पेरेंटिंग पे चाहिए तो जरूर बनाऊंगी, बनी हुई है मेरे पास, पेरेंटिंग भी मैंने मैम ली हुई जैसे है। बच्चों, छोटे बच्चों का अलग से, टीनेजर का अलग हाँ से, हाँ, सब वैसे। सब बिल्कुल सारे बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से आई हैव डन दैट। वो तो मेरे पास मतलब सारा उसका तो मटेरियल भी प्रिपेयर्ड पड़ा है। मुझे लगा कि नहीं चाहिए होगी किसी को तो कोई बात नहीं, अगर चाहिए तो और भी लोग चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम पेरेंटिंग अगले ही संडे को ले लेते हैं, उसमें क्या नहीं मैम ग्रुप मैंबर्स ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ग्रुप ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। है। हाँ जी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, वो परफेक्ट है। मतलब बहुत, देखो मैं हर चीज में ना स्क्रिप्चर बेस्ड जाती हूँ, अपने स्क्रिप्चर्स में ना हर चीज के लिए गाइडलाइंस है। तो बहुत मतलब उसका मैं आपके साथ करूंगी शेयर। और मतलब वो मैंने आपको बताऊं 5-6 साल पहले बनाई थी, और वो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया। मैं जो आपको अभी बता रही हूँ ना डिसिप्लिन वाला, वो उसी में से है। और उसकी सारी चीजें आती हैं और मैंने उसको यूज किया, मतलब बहुत चीजों का फर्क पड़ गया। मैं उस तरह से डिस्टर्ब नहीं होती, और बच्चों में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। ਦੇਖੋ ਮੈਮ बच्चों ने भी घर पेरेंटिंग का में समझने शुरू कर दी। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ दीदी ਸਿਰਫ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ही घर ਦਾ माहौल खराब हो जाता अपना, बिल्कुल, अदरवाइज पता होता है हस्बैंड वाइफ की कोई हस्बैंड लड़ाई वाइफ नहीं है। बेचारे आराम से रहते हैं, जब बच्चे आते हैं हाँ उसके बाद होते हैं घर में धमाल शुरू। मेरा भी हर दीदी चीज ऐसी है बच्चों के साथ सानवी जैसे है। मतलब मैं गुस्सा हो हाँ जाती हाँ, हूँ किसी चीज के लिए, होना भी चाहिए। होना तो ही चाहिए बिल्कुल। तो बाद में पेरेंटिंग का इसलिए जरूरी, जैसे ये भी कह रहे हैं, बाद में मैं इतनी डिस्टर्ब होती हूँ, सारा दिन उसी में हाँ सोची जाती हूँ क्यों बिल्कुल मैं बिल्कुल, हुई क्यों हुई। साक्षी इस होना नहीं, सिचुएशन उसके से तो पीछे सारी पीछे। फंस जाती है, हाँ जी, उसके पीछे पीछे फिरना, सारी। सॉरी सानवी बेटा सॉरी। उसको भी पता है मम्मी गुस्सा मत हो, बाद में आप पीछे पीछे फिरोगे मेरे। तो ये चीज सब जरूरी मदर्स है। को ये हाँ। फेज होता है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे थोड़ी ऐसी गाइडेंस मिली थी कि मैं उसको निकल पाई, नहीं तो आज तक मेरा भी वही हाल होता। तो नहीं, डेफिनेटली नेक्स्ट संडे का पक्का हम लोग पेरेंटिंग पे करेंगे, ओके पक्का। जी। चलिए, हाँ जी, तो एम्पैथाइज वाला है ना, तो वो एस्पेक्ट है जहाँ पर जरूरी है वो तो करेंगे। बट मतलब अभी यहाँ पर हम लोग पेरेंटिंग का नहीं कर रहे थे, तो अदरवाइज हम लोग एम्पैथाइज करेंगे, क्योंकि मोस्टली बड़ों के साथ होते हैं, कोई आपकी पड़ोसन है, कोई रिलेटिव्स में है, कोई फ्रेंड्स है। तो आप उनके साथ एम्पैथाइज करके देखिए, एक बार आराम से बात करके उनको पूछो, कि सिर्फ इतना पूछना भरा आपने कि क्या हुआ, क्या हर्ट हुआ आपको, क्या बुरा लगा आपको, है ना? आपको कुछ बुरा लगा, अभी बताओ क्या बात है, डिस्कस कर लेते हैं, आज बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, है ना? आप देखना सब चीजें एकदम से सॉल्व हो जाएंगी। एक दूसरा जो बहुत मैंने ये कभी कहीं से नहीं, अचानक से, मतलब मेरे को कहीं से समझ आई ये बात। अपनी अगर हम लोग जब गुस्सा करते हैं ना, तो अगर हम लोग अपनी पिच को लो रखें गुस्सा करते वक्त भी, तो शाउट नहीं करना है। देखो अब इसमें क्या साइंस है बेसिकली, जब हम लोग शाउट करते हैं ना, कोई चीज है, बच्चों की बात ले लें, एज मदर्स या किसी पे भी बाहर भी है, हम लोग एकदम से शाउट करते हैं। शाउट करने से होता क्या है, जब हम लोग अपनी आवाज को रेज करते हैं ना, तो हमारे माइंड तक जाते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में बात की। इसका मतलब क्या है, बाहर कोई ऐसी सिचुएशन है जो इनके अगेंस्ट है, तो पूरी बॉडी को वो माइंड आपका एकदम वॉर मोड पे भेज देता है, लड़ाई जंग के मैदान के हिसाब से पूरी बॉडी को तैयार कर देता है। आप जैसे ही ऊंची आवाज में बोलते हो, एकदम से आपकी बॉडी तन जाती है, सारे मतलब आपके सारे ऑर्गन, सारा बॉडी एकदम से तैयार होती है कि फाइट करना है। आप एकदम से आपका माइंड एग्रेसिव हो जाता है, बहुत एग्रेशन आ जाता है ना। आपके हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो बहुत एग्रेसिव हार्मोन्स होते हैं, कि सामने अब लड़ाई करनी है और हमें जीतना है, ठीक है। तो ऊंची आवाज से आपके माइंड को ये सिग्नल्स जाते हैं कि बाहर लड़ाई होने वाली है, ठीक है। तो वो और ज्यादा उसकी तैयारी कर लेता है, और फिर वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि फिर आप टोन डाउन नहीं हो पाते। होता है ना ऐसा कि एक बार गुस्सा होना शुरू हो तो कंट्रोल ही नहीं, उसके बाद हम गुस्सा ही होते चले जाते हैं, डिस्टर्ब होते चले जाते हैं, सिर दर्द होने लग जाता है, परेशान हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला कि जब हम गुस्सा होंगे,
जब हमें वो डिसिप्लिन करना है, किसी को कुछ चीज बतानी है, तो बहुत शाउट करके नहीं बतानी है। अपनी वॉइस को आप स्ट्रिक्ट रखो, लेकिन उसको बहुत ऊंचा मत ले जाओ। बहुत स्ट्रिक्टली आपने किसी को स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बताना है, बस शाउट करके नहीं बोलनी वो बात। तो क्या होगा कि वो सामने वाला भी सुन पाएगा आपकी बात, नहीं तो वो क्या होगा, वो भी ऊंची आवाज सुनेगा, तो फिर वो भी एकदम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आवाज संयमित है, आप बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो कि ऐसा नहीं करना, दिस इज नॉट टू बी डन, लेकिन आपकी आवाज शाउटिंग में नहीं है, ठीक है, तो वो सामने वाला भी सुन पाएगा आपकी बात को, उसको करेगा भी, आपकी स्ट्रिक्टनेस को भी समझेगा, और आपका अपना माइंड भी एकदम एंग्री वॉर मोड में नहीं जाएगा, और आप सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी आपकी। तो ये चीज ट्राई करना, ये मैंने बहुत देखी एज अ मदर। मतलब बाहर भी ठीक ठाक सा, आप अगर सिर्फ अपने वॉल्यूम को कंट्रोल रख के बोलोगे ना, तो आप देखना उसका असर ही अलग होगा। और उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा प्यारा सा कीप स्माइलिंग। हमेशा स्माइल करते रहिए, आपको गुस्सा कम आएगा। ठीक है, हमारे ना बिलीफ सिस्टम में बना हुआ है कि अगर कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, कोई बात, कोई एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल हो रही है, एकदम से शाउट रिएक्ट करना है, गुस्सा करना है। गुस्सा भी खैर बहुत तरह का होता है, साइलेंट गुस्सा भी होता है ना, साइलेंट एंगर भी होता है, कई बार सप्रेस भी कर जाते हैं। तो अब ये सारी चीजें जो भी है, अगर हम लोग स्माइल करते रहते हैं तो हमारा माइंड बड़ा बैलेंस्ड काम रहता है, पीस में रहता है। तो हमें ये ना ओवर द इयर्स या मतलब प्रैक्टिस में लेके आना है कि हम लोग जितना शांत रहेंगे ना, एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब चीजें प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं। इट्स लाइक कि हम लोग हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जी रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाकर, जब वो सिचुएशन आएगी तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हर रोज अपनी डेली लाइफ, एक चीज समझना, हम लोगों ने ये चीज है ना डेली, जरूरी नहीं कि जब सिचुएशन आएगी तभी हम लोग मतलब वैसे रिएक्ट कर पाएंगे। हमें ये सब चीजें तभी प्रैक्टिस करनी है जब सिचुएशन आएगी। इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में पेशेंस डेवलप करें। हर रोज अपना रोजमर्रा का जीवन हम लोग बहुत शांत तरीके से जिए, अपनी वॉइस को संयमित रखें, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखें। तो जब कोई सिचुएशन आएगी तब वो हमारी हैबिट बन चुकी होगी बहुत बैलेंस तरीके से रिएक्ट करना, है ना। तो डेली लाइफ हम लोग अपनी कैसे जीते हैं उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, जैसे जो सोल्जर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से जिस दिन युद्ध होगा वो जाकर लड़ाई लड़ लेंगे। दे कीप प्रैक्टिसिंग। किसी भी प्रोफेशन के लोग हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर वो प्रैक्टिस छोड़ दें कि किसी दिन अचानक से कोई सिचुएशन आएगी तभी हम कर लेंगे बस, तो वो नहीं कर पाएंगे उस टाइम अच्छे से। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उसको डेली लाइफ में अपनी प्रैक्टिस को बना के रखते हैं, तभी वो उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाते हैं। सोल्जर्स वॉर फ्रंट पे कैसे अच्छे से फाइट कर पाते हैं, कैसे उसको किसी भी अटैक को डील कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते। ठीक है, ऐसे ही कोई भी सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कहीं पर भी कोई भी है, कोई भी प्रोफेशन के लोग हैं, आपने देखा होगा प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं या दूसरे कोई भी फुटबॉलर्स हैं, कोई भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, सारे एथलीट्स वगैरह हैं, सब लोग क्या करते हैं, उनके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैचेस होते हैं, वो सब तो एक बार आते हैं साल में, 2 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, कभी कभार होते हैं, है ना। बट रेगुलरली दे कीप प्रैक्टिसिंग, तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, तभी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हम लोग कोई, जब भी कोई सिचुएशन आए, हम उसमें बहुत ही बैलेंस तरीके से रिएक्ट करें, रिएक्ट नहीं करना, एक्ट करें, और उसको बहुत ही बैलेंस तरीके से फेस करें, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में हर रोज में हैबिट बना लीजिए। आपको शांत रहना है, हर चीज में पॉज लेना है, सोच समझ के हर सिचुएशन में। ये बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ एंगर में नहीं, आपको बहुत जगह काम आएंगी।
पॉज लेके आराम से सोच विचार के उसके बारे में, मतलब मैंने अब हैबिट बना लिया है कि मैं कभी भी ना, कोई मुझसे कोई बात पूछता भी है ना, आई टेक अ पॉज, नॉर्मल बातों में आई टेक अ पॉज, मैं इंस्टेंटली जवाब नहीं देती हूँ। बहुत से आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप लोग कोई बात करते हो, मैं कभी भी इंस्टेंटली उस चीज का ना आंसर देती हूँ, ना ही कभी भी उस बात पे रिएक्ट करती हूँ, क्या सिचुएशन है क्या नहीं, किसी को हाँ ना भी नहीं करती हूँ एकदम से, मेरी हैबिट बन गई। I take a pause, I think about it, and then I react या react, act, whatever you can say, ठीक है? तो हमेशा मतलब मेरी ये डेली की हैबिट बनी है, इट हैज कम ओवर इयर्स, मतलब एक दिन में नहीं आया, धीरे 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 वो अब मेरे यहाँ पर हो सकता है अभी भी कई बार रिएक्ट कर जाते हो, बट दैट विल बी 100 टाइम्स में एक बार, जबकि पहले 100 टाइम्स रिएक्ट करते थे, वो अब 100 टाइम में से 1 टाइम हो गया। सो दिस इज बेसिकली जब हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं चीजें ऐसे, तो धीरे 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 हमारी फ्रिक्वेंसी गुस्सा करने की कम हो जाएगी, एंड हम लोग अपने गोल तक अचीव कर पाएंगे, जा पाएंगे। क्या था हमारा गोल? किसी को याद है हमारा गोल क्या था? हाँ जी, एंगर नो ओवरकम करना, हाँ ट्रांसेंड। जी, ट्रांस ट्रांसेंड करना। तो ट्रांस जब हम ये सब चीजें ना, मतलब अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखो मुझे भी कभी किसी ने बताई थी या कुछ चीजें धीरे से अपने आप समझ आई, तो वो धीरे धीरे धीरे, मैं सच बता रही हूँ, कई सालों की प्रैक्टिस के बाद मतलब वो धीरे 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 कम होनी शुरू हुई चीजें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी हेल्थ बहुत खराब रहती थी पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर। कई साल पहले, मतलब अब तो मुझे याद करने में भी नहीं याद आता कितने साल पहले। तो अब मैं बहुत ही मतलब बेटर, बिकॉज़ क्या होता है ना, एंगर से आपकी एनर्जी बहुत डिसिपेट होती है। होता है ना जब गुस्सा आता है तो एकदम से हम लोग ऐसे, अब मैं कुछ काम नहीं कर सकती, ऐसा हो जाता है ना, उसके बाद आप इतना ज़्यादा अंदर से एनर्जी का डिसिपेशन बहुत बिल्कुल एग्ज़ॉस्टेड फील करते हो, एंगर इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी खा लेता है। ठीक है, तो हमें उसको मतलब मेरी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई, जस्ट टू टेल यू, है ना? तो ऐसे ही मतलब ये, लेकिन धीरे-धीरे हुआ, धीरे-धीरे हुआ। मुझे तो खैर पता भी नहीं चला, धीरे-धीरे वो चीज़ें बस दिमाग में रखी। अगर हमारे माइंड में रहेंगी ना कहीं प्रैक्टिस में आती रहेंगी। ट्राई करना आप लोग, मतलब मेरी ये सब प्रैक्टिकली जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ ना, एग्ज़ैक्टली वो चीज़ें हैं। मतलब मैंने सब चीज़ें कभी कहीं पर कैसे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मतलब एक बार हम लोग कश्मीर गए थे। कश्मीर गए, वहाँ पर सोनमर्ग करके जगह है, वहाँ पर नीचे से ना टैक्सीज़ वगैरह जो भी आपकी कैब होती है, वो नीचे एक जगह रुक जाती है, और देन उसको क्या कहते हैं यार, पहाड़ सा था पूरा, मतलब कुछ बोलते हैं पर्टिकुलरली, तो ऊपर जाके जाना था, वो पोनीज़ वगैरह करके जाते हैं, घोड़े वगैरह करके। तो हमारे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक़्त, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे दोनों बच्चे, बस हम लोग। तो वो एक पोनी वाले को हमने हायर किया, एंड उसके साथ ना 3-4 लोग और चल रहे थे, हमें समझ नहीं आया। अब ऊपर जाकर क्या किया उन लोगों ने, बोला कि मैं हूँ वो स्लाइड जो होता है ना, वो जो स्लाइड करती है बर्फ के ऊपर, उसके वाला, और दूसरे बंदे ने बोला मैं किसी और चीज़ वाला हूँ। अब हम लोग आपके साथ आए हैं नीचे से, हमने तो उनको हायर नहीं किया, बट दे सेड कि वो नीचे से हमारे साथ आए हैं, जबरदस्ती वो लोग हमसे, और हम लोग आपको चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा हमें कि 12,000 पर पर्सन आपको हमें देना पड़ेगा, नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 12,000 पर पर्सन हमें देना पड़ेगा। तो दे वर आस्किंग फॉर समथिंग अराउंड लाइक 40,000, और वो हमारे ऊपर मतलब बहुत ही एग्रेसिवली, और वहां पर हम लोग अकेले थे, वहां किसी को जानते नहीं थे, तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेरे हस्बैंड एकदम से यूं हो गए कि अगर रिएक्ट करेंगे तो ये लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, देवर मतलब 5-6 पीपल। तो बट अब आई वाज लाइक कि अब देखो बच्चे भी हैं छोटे, कब तक आप उनके वो, मतलब हमें ना बिल्कुल भी मूव करने का स्पेस ही नहीं दे रहे थे। तो इमीडिएटली वहां पर बड़े बड़े स्टोन्स पड़ते, आई पिक्ड अप अ स्टोन, मैंने कहा यू कम फॉरवर्ड एंड आई विल मतलब जस्ट बिल्कुल क्रश कर दूंगी मैं इस स्टोन से तुम्हें। तो कहते हम पुलिस को बुलाएंगे, मैंने कहा अरे भैया पुलिस तुम बुलाओ, ठीक है पुलिस तुम बुलाओ, हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे पुलिस होती का है, हम कंप्लेंट करते हैं। और फिर जब उन्होंने देखा कि ये बहुत स्ट्रांगली ऐसे खड़े हैं, है ना, तो मतलब मैंने उस टाइम शाउट करना नहीं शुरू किया, मैंने बहुत आराम से ही, और आराम से ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ही उनको मतलब स्टर्नली मैंने उनको ये सब बातें बोली, एंड लिटरली मैं आपको बताऊं वो लोग भाग गए।
जब कोई आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखता है ना कि ये स्टेबल होके कोई शाउट करने लग जाएगा ना, तो वो उसको चुप करवाने की करेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप अपने बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ खड़े भाग गए, वो लिटरली वो सब लोग भाग गए। बाद में हम लोग ठीक है, थोड़ा-सा डर लग रहा था कि कहीं फिर से हमारे ऊपर अटैक ना कर दें, बट देन नन ऑफ देम केम। मतलब आई रियली फील कि मतलब हम लोग ऐसे सिचुएशंस के साथ भी अगर थोड़ा-सा भी अपने माइंडसेट को रखें तो मतलब डील कर सकते हैं अच्छे से। काम आती हैं ये सब चीज़ें। तो ट्राई करके देखना, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली लाइफ में अपने थोड़ा बैलेंस तरीके से रहना शुरू कर दें हम लोग, हर रोज़ थोड़ा-सा अपने ऊपर चीज़ें, और इसमें से कुछ चीज़ें तो आप डेली कर ही सकते हो। कीप स्माइलिंग, उससे क्या होगा कि आपका माइंड हर टाइम शांत रहेगा। तो जब भी कोई सिचुएशन आएगी, आप उस शांत मन से, उस शांत माइंड से आप उसको फेस करोगे। अगर आप हर टाइम एग्रेसिव रहते हो, भागा-दौड़ी में रहते हो, बहुत ही रश में रहते हो, तब फिर आपका माइंड हर टाइम ही एग्रेसिव रहेगा, और जब वो सिचुएशन आएगी तब तो आप बहुत ही एग्रेसिवली उसको रिएक्ट करोगे, है ना? तो हमें वैसा नहीं करना है।